नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। अमेठी में सुबह गांव से दूर हाईवे किनारे झाड़ियों में युवक का शव मिलने से मामले से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। बताया जा रहा है कि जिस समय हत्या हुई उस समय डायल 112 पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। महिला की हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। मथुरा वृंदावन में स्थित उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में भगवान राम के अनन्य भक्तों में से एक श्री त्यागराज स्वामी का आराधना महोत्सव मनाया गया। निज मंदिर में दिल्ली से आए कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से त्यागराज स्वामी जी की प्रसिद्ध पंचरत्न कृतियों का गायन। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 वालीदास सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रमुख प्रस्ताव पर अगर बात की जाए तो संविदा कर्मियों के 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस पर सरकार को 29 करोड़ का व्यय आएगा। बस्ती जिले के सभी 14 ब्लॉकों में 30 नए राजकीय नलकूपों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नलकूप खंड ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर जगह का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इससे किसानों को सिंचाई के लिए समय से भरपूर पानी उपलब्ध हो सकेगा। रायबरेली जिले में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 आरोपी पकड़े गए। ग्रामीणों ने चारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी। शाहजहांपुर में 2 लाख रुपए दहेज देने से इनकार करने पर शौहर ने बीवी को 4 पत्ती तलाक दे दिया। आरोप है कि शादी में ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे, तब भी पंचायत करके विदाई कराई गई थी। उसने दहेज में भैंस मांगी, ये मांग पूरी कर दी। कलान तहसील के सिकंदरपुर कार्यस्थान ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रमेश चंद्र द्विवेदी के 80 वर्षीय पिता श्रीराम द्विवेदी की जलालाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे पर ग्राम पाठकपुर मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पुत्र की सूचना पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शामली जनपद के रहने वाले 2 जवान पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। शहीदों की चौथी बरसी पर मंगलवार को किसान संगठनों सहित सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने शहीदों को याद किया, शहीदों के परिवार वालों के साथ एकजुट होकर मजबूती से खड़े होने की बात कही। आगरा के अजमाउद्दौला क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन पर बस चालकों ने वेतन न मिलने पर विरोध किया। हड़ताल भी की। सैकड़ों की संख्या में चालक चार्जिंग बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर बैठे हुए और लगातार विरोध करते नजर आए। उनका आरोप है कि जो कंपनी इन बसों को संचालित करती है उसने करीब 2 से 3 महीने का वेतन चालकों को नहीं दिया। जौनपुर में विवाहिता और 2 किशोरियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषैला पदार्थ खा लिया, जहां हालत गंभीर है। सीएचसी के जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। आपको बता दें कि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। बदलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जालौन में चलती बाइक में लगी आग से बाल बाइक सवार बचा। देखते ही देखते आग ने एक भीषण रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आपको बता दें कि मौके पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची और उरई कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की यह घटना बताई जा रही है। बहराइच विकास मंच की ओर से पुलवामा हमले में शहीद जवानों को शहीद स्मारक पार्क में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहराइच विकास संघ के अध्यक्ष हर्षित त्रिपाठी ने किया। संचालन उपाध्यक्ष अजय कुमार। नोएडा में थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने इस दौरान फायरिंग भी की। इस दौरान आपको बता दें गोली बदमाश के पैर में जा लगी। जयपुरिया चौराहे के पास से उसे गिरफ्तार किया गया।
बिजली विभाग के अधिकारी XIN के निर्देश पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। SDO JE के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने नगर के 4 मोहल्लों में भोर पहर छापेमारी कर 5 लोगों को चोरी से बिजली का उपयोग करते पकड़ा। विभाग ने FIR दर्ज करवाई। उन्नाव के दुबई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची बिहार पुलिस ने पहचान कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में यूपी बिहार के बॉर्डर पर सोमवार को एक खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खेत से बाहर निकाला और आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हुई। ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कार से टकराकर कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया, जिसके चलते कोल्ड ड्रिंक सड़क पर फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर पीना भी शुरू कर दिया और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर, हालांकि इस हादसे में बाल-बाल बचा। सेक्टर 60 स्थित C&R टेक्सटाइल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। कपड़ा और केमिकल होने की वजह से आग का रूप विकराल होता चला गया और आपको बता दें, दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की है। पुलिस ने गांव के बाहर सरकारी संपत्ति पर काबिज एक झोपड़ी और आटा चक्की पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। ललितपुर में सिंचाई करते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किसान खेत पर अकेला था, उसे करंट लगा। पड़ोसी किसान ने देखा और उसकी सूचना परिजनों को। यूपी STF ने ट्रांसपोर्टर से मिलकर ट्रकों को RTO से चेकिंग से बचाने के नाम पर वसूली करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां STF के मुताबिक गिरोह के सरगना सतीश सोनी ने बताया कि उसके साथी कई जिलों के RTO के वाहन की रात की लोकेशन लेते रहते थे। इसके लिए हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों से घूमते थे। फतेहपुर में मां संकटा देवी के दर्शन कर घर वापस जा रही श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और पलट गई। इससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में 16 ब्लैक स्पॉट हैं। साल 2019, 20 और 21 में सबसे ज्यादा सड़क हादसे इन्हीं 16 पॉइंट्स पर हुए। इन पॉइंट्स पर हादसों की क्या वजह है, ये जानने के लिए ट्रैफिक पुलिस, PWD, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मेरठ तिराहा से मुरादानगर गंग नहर तक दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की। गोरखपुर में जालसाज ने युवक को फर्जी मैसेज भेजकर 90,000 रुपए तक की ठगी की। साथ ही घटना बीते उस वक्त की है जब युवक अपने परिवार के साथ गोरखनाथ मंदिर घूमने आया था। युवक की तहरीर पर साइबर पुलिस ने जालसाज के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। राहुल 14 फरवरी को प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राहुल गांधी की फ्लाइट बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा प्रयागराज जाने का कार्यक्रम निर्धारित था। गुलावटी में STF यूनिट मेरठ में गुलाब पुलिस की शातिर बदमाश के मोटिवेट नजर आ रही है। क्रॉस फायरिंग में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध असलहा, स्कॉर्पियो गाड़ी, फर्जी औजार और लाइसेंस पर आधार कार्ड भी साथ में बरामद किया गया। गाजीपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण की भी मांग उठाई। झांसी के घिसौली के पास ऑटो पलटने से एक वृद्ध सवारी की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार 6 यात्री घायल हुए। उनको प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि उपचार के दौरान डिस्चार्ज दे दिया गया। हादसे में वृद्ध की मौत हुई और इससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिजनौर के मंडावर रोड पर तेज रफ्तार टैंकर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। टक्कर से रोडवेज बस का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में एसएससी की परीक्षा देने आई छात्रा से ऑटो चालक ने रेप के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। कल्याणपुर पुलिस ने मंगलवार तड़के दलहन रेलवे क्रॉसिंग के पास आरोपी की घेराबंदी की और पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस आरोपी का नाम मंगल बताया जा रहा है। उसके पास से लूट का पर्स भी बरामद किया गया। बिजनौर के मंडावर रोड पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। एक हिस्सा बस का क्षतिग्रस्त हो गया। एक यात्री की मौत भी हो गई। यात्री और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बहराइच में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी ने फेरबदल किया है। एसपी ने 3 निरीक्षकों के कार्यभार में फेरबदल किया। लगातार किए जा रहे फेरबदल से अन्य थानाध्यक्षों में हड़कंप मचा। जबलपुर के रद्दी चौकी के पास कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। रोहतक में चाचा भतीजे से लूट करने की वारदात सामने आई। जब दोनों अपनी स्कूटी पर सवार होकर दुकान से घर जा रहे थे, पीछे से आए मोटरसाइकिल दो बदमाशों ने उन्हें रुकवा लिया और पिस्टल के दम पर 50,000 की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हरियाणा के हिसार में एक 8 वर्षीय बच्ची से रेप की घटना सामने आ रही है। रेप कर हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि फतेहाबाद के एक गांव में 4 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक 42 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पड़ोस में रहने वाली 4 वर्षीय बालिका से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मैनपुरी में बाइक सवारी की किसी अज्ञात बाइक सवार वाहन की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बाइक सवार घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। देवरिया में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर गौरी बाजार सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सोनकपुर में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि दोनों ही महिला पुलिसकर्मी बुलंदशहर की रहने वाली हैं। दोनों बेलारी थाना क्षेत्र से ड्यूटी करके सोनकपुर थाना जा रही थी। इसी दौरान 21 बैच की महिला कांस्टेबल मीनू और सविता को गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। गेस्ट हाउस के पास रोड पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के द्वारा किया गया, जहां निरीक्षण के क्रम में शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, विशेष जांच प्रकोष्ठ और लिपिक कार्यालय आंकिक शाखा में अभिलेखों के रखरखाव और शाखा कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी लेते हुए लंबित कार्य को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। यूपी के रायबरेली के सदर तहसील के देदौर गांव में बाग में काटे गए महुआ के पेड़ में की खुदाई में तलवारें और बंदूक निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसने तलवारों और बंदूक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
बाराबंकी की लोनी कटरा थाने की पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जिनमें से 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। मामा के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। साथ ही पहले दोनों सगे भाई पहले घरों की रेकी करते थे, फिर अपने मामा को उसके बारे में बताते थे और इसके बाद तीनों मिलकर वारदात को अंजाम देते थे। नोएडा में टेक्सटाइल कंपनी में लगी भीषण आग। जहां C&R टेक्सटाइल में अज्ञात कारणों से आग लगी, वहीं दमकल की 6 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हरदोई में पुलिस और दुष्कर्म आरोपी के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस की राइफल छीनकर दुष्कर्मी भाग खड़ा हुआ। वहीं 2.5 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म का आरोप है। आपको बता दें कि मल्लावा कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जाता है। फतेहपुर में तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। शख्स बुलेरो कार में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं सवार थी। रायबरेली के देवी मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी। जैसे ही गाड़ी यसनी पुल के पास पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई। पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पानी का बहाव तेज होने से कार बहने लगी। बमुश्किल कार चालक ने कार से निकलकर कार के ऊपर बैठकर शोर मचाया तो राहगीरों ने देखा, चालक की जान बचाई और कार को भी साथ में निकाला। बही कार और चालक का बहते हुए अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान प्रभारी का पदभार सौंपा गया है। रायबरेली थाने के बगल में स्थित मंदिर में पहला फुसला कर लड़कियों को लाकर खुलेआम अश्लील हरकतें की जाती थी। पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक गदा बाबा के मंदिर परिसर का है, जहां बिना नंबर की कार सवार युवकों ने 2 लड़कियों को मंदिर परिसर में लाकर उनसे अश्लील हरकतें की और ये पूरा घटना CCTV में कैद। अमरोहा में शीशम के पेड़ पर लटका मिला एक युवक का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मचा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गुर्जर की ये घटना बताई जा रही है। उन्नाव पूर्वा के कौवा गढ़ी गांव में बीती रात चारा डालने गई महिला को तेंदुए जैसा जानवर दिखाई दिया। सूचना पर प्रभारी तहसीलदार अमृतलाल ने कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली और इसके बाद टीम छानबीन में जुट गई। उन्नाव में ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग की समस्या को देखते हुए इन दिनों बिजली विभाग के अधिकारी XEN के निर्देश पर चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। SDO JE के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने नगर के 4 मोहल्लों से सुबह छापेमारी कर 5 लोगों को चोरी से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा, जिन पर विभागीय कार्रवाई की गई थी। आगे खबरों का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। औरैया से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात में जो घटना हुई है, परिजनों से मिलने जा रहे थे ये विधायक। दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव हैं जो हाईवे पर धरने पर बैठे हैं। माफ कीजिएगा, पुलिस ने 1-2 दिन बाद परिवार से मिलने की बात कही है, यानी कि प्रशासन ने रोक दिया है और इसको लेकर अब धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव ने समिति की एक रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा है। बड़ी खबर, विधायक प्रदीप यादव को पुलिस उनके गांव छोड़ने जा रही है। तो दिव्यापुर विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है। औरैया ओवरब्रिज के ऊपर से विधायक को गिरफ्तार किया गया।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि औरैया जनपद के दिबियापुर विधानसभा से सपा विधायक प्रदीप यादव, सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा जो समिति बनाई गई थी कानपुर देहात में, जो मां बेटे की जो जलकर मौत हुई है, उसमें समिति के सदस्य होने के नाते वहां पर जांच करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा इन्हें भेजा जा रहा था कि पहुंचकर और जो हकीकत को ऊपर रिपोर्ट भेजें। वहीं अगर बात करें गिरफ्तारी की, तो प्रदीप यादव की गिरफ्तारी औरैया के ओवर ब्रिज पर हुई है, जहां पर कप्तान औरैया चारू निगम और एसपीओ प्रदीप कुमार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर औरैया के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ले जाया गया। गिरफ्तार किया गया है, समिति को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से, तो प्रशासन ने आखिर क्यों रोका? जी शासन का यही कहना है कि अभी वहां पर जो है कि जो माहौल ज्यादा गर्म है और 1-2 दिन बाद उन्हें जाने के लिए नहीं रोका जाएगा। फिलहाल में अभी उनको उनके आवास पर पुलिस छोड़ने जा रही है। माहौल गर्म होने के चलते उन्हें रोकने की हिदायत दी गई है। वहीं कार्यकर्ता उनके उमेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कुल मिलाकर एक समिति बनाकर रिपोर्ट सौंपे जाने का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, और अब जो विधायक हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है इन्हें इनके गांव छोड़ने जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। यूपी सीएम योगी का बड़ा निर्देश सामने आया है। नकल को लेकर ये निर्देश, प्रदेश में 16 फरवरी से 4 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और नकल पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर फरमान सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। 58,85,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नकल नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, नकल की तो अब धारा लगाई जाएगी। जाहिर इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।